आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर जसपुर मंडी समिति सभागार में एसडीएम गौरव चटवाल ने सेक्टर मजिस्ट्रेट, जोनल मजिस्ट्रेट, सेक्टर पुलिस ऑफिसर की बैठक ली, जिसमें उन्होंने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार करने के भी निर्देश दिए और उन्होंने मतदाताओं से आने वाले चुनाव में मतदान करने की भी अपील की। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर आज मंगलवार को जसपुर मंडी समिति कार्यालय सभागार में जसपुर एसडीएम गौरव चटवाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। एसडीएम ने समस्त अधिकारियों को संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्रों का निरीक्षण करने के निर्देश दिए। केंद्रों पर पानी, लाइट, शौचालय, रैंप की व्यवस्था को लेकर शीघ्र रिपोर्ट तैयार कर उपलब्ध करने के भी निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों का चिन्हीकरण करने के साथ पुलिस अफसरों से संदिग्धों पर नजर रखने की भी बात कही। तो चुनाव से पूर्व जो होता है एक एक्सरसाइज होती है जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा जो है और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा जो है बूथ्स का भ्रमण किया जाता है, जो पोलिंग बूथ्स होते हैं, और वहाँ पे वल्नरेबिलिटी की मैपिंग की जाती है, वल्नरेबल एरियाज़ की पहचान की जाती है, जिसमें ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाता है जो जिनको वोट देने से रोका जा सके या उनको प्रलोभन दिया जाए, या वहाँ पे कोई ऐसे अपराध हुए जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता हो, या कोई चुनावी संबंधी पिछले चुनावों में ऐसे कोई अपराध हुए हैं, तो ऐसी जगह को, ऐसे पॉकेट्स को, ऐसे लोगों को, ऐसे ग्रुप्स को चिन्हित करना, ताकि जो है आने वाले इलेक्शंस में वो लोग कुछ जो कमज़ोर तबका है या जो ऐसा वर्नेबल एरिया है वहाँ पे वो वोट डाल सकें भयमुक्त होकर, और ऐसे लोग जो उनके इस तरह की चीज़ें करते हैं उन लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हो सके। उसकी चीज़ की एक सर्टेन फॉर्मेट्स होते हैं जिसको VM2 VM3 बोला जाता है, उस पर जो है सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा और सेक्टर पुलिस ऑफिसर द्वारा संयुक्त रूप से वो भर के हमको दिए जाएंगे। उसमें फिर हम उसको देखेंगे कि जो ऐसे, अगर ये ऐसे वहाँ पे ऐसे व्यक्ति हैं जो चुनाव को प्रभावित कर सकते हैं या कोई ऐसी हरकतें कर रहे हैं जिससे चुनाव प्रभावित हो सकता है, तो उनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई की वो की जाएगी, और ऐसे लोगों को जो है पूरा संरक्षण प्रदान किया जाएगा कि वो निष्पक्ष होकर, निर्भय होकर वो वोट कर सके। तो ये एक्सरसाइज जो होती है ये इलेक्शन से पहले होती है और सेक्टर मजिस्ट्रेट को दिए जाते हैं, तो इसीलिए हमने सारे सेक्टर मजिस्ट्रेट और सारे सेक्टर पुलिस ऑफिसर्स को बुलाया था, उनको उनके फॉर्मेट्स, उनके दायित्व, उनको क्या करना है और किस तरह से रिपोर्टिंग प्रेषित करनी है, वो सब उनको यहाँ पे उनको ट्रेनिंग दी गई। इसकी एक ट्रेनिंग, वृद्ध जो ट्रेनिंग थी वो जिले में दी गई थी, और एक सूक्ष्म स्तर पे जो ट्रेनिंग थी वो हमारे द्वारा इनको दी गई। इनको जो बूथ के बारे में जो बेसिक जानकारी है, BLO के बारे में, सुपरवाइज़र, सेक्टर पुलिस अफसर, उनके बारे में इनको जानकारी देगी। इनका आपसे समन्वय करा गया ताकि आने वाला इलेक्शन जो है वो हम बिल्कुल निष्पक्ष और अच्छे स्तर से और बिल्कुल भयमुक्त और निर्भय होकर हम करा सकें। वर्नेबल बूथ और क्रिटिकल बूथ, तो वर्नेबल बूथ सभी उसी के लिए हमने आज ये बुलाया था, ये जाके, क्योंकि पिछली बार की सूची तो है हमारे पास, लेकिन अब ये नए स्तर पे, क्योंकि हर इलेक्शन में वर्नेबिलिटी अलग अलग तरीके से और अलग अलग जगह बढ़ जाती है, तो उसके लिए जब ये देंगे तब हम आपको बताएंगे कि इन्होंने कितने ऐसे एरियाज़ या बूथ हमें चिन्हित करके दिए हैं जो वर्नेबल इस बार घोषित किए जाएंगे। और इसको अभी चूँकि एक प्रारंभिक अवस्था है, जब आफ्टर अनाउंसिंग ऑफ इलेक्शन और जब वो कैंडिडेट डिसाइड होंगे उसके बाद भी वर्नेबिलिटी थोड़ी बहुत चेंज होती है, तो उसके हिसाब से भी कुछ बूथ्स में वर्नेबिलिटी हो सकता है हम लोग बिल्कुल कम कर देंगे, शून्य कर देंगे, कुछ बूथ्स में बढ़ जाएगी। तो ये भी प्रारंभिक सर्वे है, इसको अभी की स्थितियों के हिसाब से इसको चिन्हित किया जाएगा, और आने वाली परिस्थितियों में जब थोड़ी बहुत चेंज होंगी तो उस हिसाब से वर्नेबिलिटी कहीं कम और कहीं ज़्यादा होगी। जसपुर से दैनिक भास्कर संवाददाता गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट।